सभी को नमस्कार। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जून महीने में सबसे ज्यादा कार सेल करने वाली कार कंपनियों की। तो इस महीने 14 पोजीशन पर आई है जीप। इसकी 262 यानी 262 कारें पूरे महीने में सेल हुई हैं। इसने इस महीने अपनी सेल में 5.1% की गिरावट दर्ज की है। 13 पोजीशन पर आई है सिट्रोन। इसकी 610 यानी 610 कारें पूरे महीने में सेल हुई हैं। इसकी सेल में सबसे ज्यादा यानी 83.2% की बढ़ोतरी इस महीने दर्ज की गई है। सिट्रोन लास्ट मंथ केवल 333 कारें ही सेल कर पाई थी, लेकिन इस बार इसने बहुत ज्यादा अपनी सेल में उछाल किया है। 12th पोजीशन पर आई है निसान। इसकी 1313 यानी 1313 कारें पूरे महीने में सेल हुई हैं और इस महीने इसने 3% की गिरावट अपनी सेल में दर्ज की है। 11th पोजीशन पर आई है रेनॉल्ट। इसकी 2625 यानी 2625 कारें पूरे महीने में सेल करी हैं और इसकी सेल में इस बार 4.9% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। 10th पोजीशन पर आई है वॉक्सवैगन। इसकी 3089 यानी 3089 कारें पूरे महीने में सेल हुई हैं और इस महीने इसने भी अपनी कार में 8.5% की बढ़ोतरी दर्ज की है। 9th पोजीशन पर आई है होंडा। इसकी 4618 यानी 4618 कारें पूरे महीने में सेल हुई हैं और इसकी सेल में पिछली बार से 16.9% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। एक समय वो था जब होंडा की सेल बहुत ज्यादा होती थी, लेकिन पिछले कुछ समय से अब इसकी सेल में गिरावट ही देखने को मिलती है, लेकिन इस महीने इसने बढ़ोतरी दर्ज की है। 8th पोजीशन पर आई है स्कोडा। इसकी 5014 यानी 5014 कारें पूरे महीने में सेल हुई है। इसकी सेल में इस महीने सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली है 25.6% और पिछले महीने ये 7th पोजीशन पर थी और इस बार ये एक पोजीशन खिसककर 8th पोजीशन पर पहुंच गई। 7th पोजीशन पर आई है MG। इसकी 5829 यानी 5829 कारें पूरे महीने में सेल हुई। ये लास्ट मंथ 8th पोजीशन पर थी, लेकिन इस बार इसने सुधार करके 7th पोजीशन हासिल की है, लेकिन इसकी सेल में 7.5% की गिरावट देखने को मिली है। 6th पोजीशन पर आई है किया। इसकी 20,625 यानी 20,625 कारें पूरे महीने में सेल हुई है। इसकी सेल में 7.6% की गिरावट इस महीने देखने को मिली। 5th पोजीशन पर आई है टोयोटा। इसकी 26,453 यानी 26,453 कारें पूरे महीने में सेल हुई है। इसकी सेल में भी 9.7% की गिरावट ही देखने को इस बार मिली है। 4th पोजीशन पर आई है टाटा। इसकी 37,083 यानी 37,083 कारें पूरे महीने में सेल हुई हैं और इसकी सेल में 10.8% की गिरावट देखने को मिली है। टाटा लगातार 3rd या 2nd पोजीशन पर बनी होती थी, लेकिन इस बार ये खिसककर 4th पोजीशन पर आ गई है और इसकी सेल में भी बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। 3rd पोजीशन पर आई है हुंडई। इसकी 44,024 यानी 44,024 कारें पूरे महीने में सेल हुई और इसने पिछली बार से 0.4% की बढ़ोतरी अपनी सेल में दर्ज की है। लगभग इसकी सेल पिछले महीने जैसी ही रही। एक टाइम वो था कि हुंडई 2nd पोजीशन पर बनी रहती थी और बहुत अच्छी सेल करती थी, लेकिन पिछले कुछ टाइम से इसकी सेल में थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है और ये 3rd पोजीशन पर पहुंच गई है। 2nd पोजीशन पर आई है महिंद्रा। इसकी 47,306 यानी 47,306 कारें पूरे महीने में सेल हुई हैं, लेकिन इस महीने इसकी सेल में 9.8% की गिरावट देखने को मिली है। महिंद्रा 4th पोजीशन पर हुआ करती थी, लेकिन पिछले कुछ समय से ये 2nd और 3rd पोजीशन पर आ गई। हमेशा की तरह इस बार भी 1st पोजीशन का ताज मिला है मारुति सुजुकी को। इसकी 1,18,906 यानी 1,18,906 कारें पूरे महीने में सेल हुई हैं। इसकी सेल भले ही इतनी हुई हो, लेकिन इसकी सेल में 12.5% की गिरावट देखने को मिली। एक टाइम वो था जब मारुति की सेल 1.5 लाख से ज्यादा होती थी, लेकिन धीरे धीरे इसकी सेल में काफी गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये थी जून महीने में सबसे ज्यादा कार सेल करने वाली कार कंपनी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।